हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब? तो अब बेटा आज हम पार्ट टू करने वाले हैं अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी का। आई होप पार्ट वन आप सब लोगों ने देख लिया होगा। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जरूर वो देख कर आइए बेटा। मैंने वहां पे सारे बेसिक्स बताए हैं, दो मेथड्स भी करवाए हैं परचेज कंसिडरेशन निकालने के। आज हम बेटा परचेज कंसिडरेशन निकालने के और भी मेथड सीखेंगे, ठीक है? तो जितने भी बच्चे स्टूडेंट नए हैं बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? चैनल और वीडियोस को लाइक जरूर किया करो बेटा, बहुत मेहनत लगती है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप इन्फॉर्मेशन क्या होता है ये आपको पता ही होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे बोला है रजनीगंधा लिमिटेड ऑब्जर्व्ड बाय वसुंधरा लिमिटेड। मतलब क्या हुआ है बेटा? रजनीगंधा लिमिटेड जो है वो किसने एब्जॉर्ब कर ली? वसुंधरा ने एब्जॉर्ब कर ली। तो मतलब ये क्या है बेटा? ये हमारी, ये कौन है हमारा? ये हमारा वेंडर, ठीक है? या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफरर भी बोलते हैं, ट्रांसफर। और जो ये हो गया वसुंधरा लिमिटेड, वो क्या है बेटा? हमारी परचेजिंग कंपनी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है? राइट। डन। अब देखो आगे पढ़ते हैं बेटा, क्या बोला है? being the takeover of liabilities, the payment of cost of absorption as a part of purchase consideration not exceeding rupees 20,000, actual cost है rupees 17,000. The payment of the debenture of rupees 1 lakh at a premium of 10% and 9% debenture issued at par, and the payment of rupees 16 per share in cash and allotment of 114% share of, चलो ये ना सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हमें क्या करना है बेटा? हमें कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है? तो ये कैसे होगा हम पहले वो मैं आपको सिखाती हूँ, मैं आपको सारी चीजें इसी क्वेश्चन में बता दूँ। पहले तो ये समझो बेटा कि अब जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं टोटल पेमेंट मेथड, ठीक है? टोटल पेमेंट मेथड, या फिर इसे कह लेते हैं बेटा हम नेट पेमेंट मेथड, ठीक है? दोनों में से कोई भी आएगा आपके एग्जाम में, आपको इसी मेथड से करना है, ठीक है? तो देखो इसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, इसमें ना जितना भी कैश, ठीक है, जितना भी कैश होता है, जितना भी कैश परचेजिंग कंपनी जो है वेंडर कंपनी को क्या करती है बेटा? देती है। वो सारा कैश हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अब इसमें कौन कौन सा कैश हम ऐड करते हैं बेटा? देखो कोई भी हमारा इक्विटी शेयर को हम पेमेंट कर रहे हैं वो हो गया, प्रेफरेंस शेयर को कर रहे हैं हम वो हो गया, कैश रिसीव्ड हुआ है हमें परचेजिंग कंपनी से वो हम, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं बेटा? इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें जो हम पूरा देखते हैं वो क्या क्या देखते हैं बेटा हमारे पास? हम देखते हैं अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है बेटा? इनका जितना पैसा बनता है वो हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो है बेटा वो है हमारी, जो कैश हमने दिया है किसके लिए? प्रेफरेंस शेयर के लिए, ठीक है? और जो नेक्स्ट होगा बेटा हमारा वो होगा जो हम अमाउंट दे रहे हैं किसको? इक्विटी शेयर्स को, ठीक है? नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा कैश फॉर इक्विटी शेयर, ठीक है? कैश फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपका परचेज कंसिडरेशन कैसे आएगा बेटा? जब आप इन सारी चीजों को ऐड कर दोगे, ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इन सारी चीजों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? परचेज कंसिडरेशन। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में ये चारों चीजें चाहिए। अगर चार नहीं है तो तीन भी चलेंगी, मतलब अगर आपको जितना क्वेश्चन में गिवन है आपको बस उस हिसाब से परचेज कंसिडरेशन निकालना है। जो गिवन नहीं है उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ? तो चलो बैक टू आवर क्वेश्चन, हम देखते हैं क्वेश्चन में अब क्या लिखा है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को पढ़े, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, देखो एक बात सुनो, मैंने कहीं पर भी वहां पे डिबेंचर लिखा है, ठीक है? तो हम डिबेंचर की पेमेंट को, डिबेंचर के कैश को इंक्लूड नहीं करते हैं। हमें बस किसका चाहिए होता है बेटा? हमें चाहिए होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और हमें चाहिए होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है? तो यहाँ करते हैं, इनमें बोला है पेमेंट ऑफ रुपीज 16 पर शेयर इन कैश, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं बेटा? इन कैश हमें कितना मिल रहा है? पेमेंट हमने करी है 2 लाख शेयर्स। देखो दो शेयर्स कितने बेटा? टोटल 2 लाख है, और 2 लाख पे हमने कितना पेमेंट मिल रही है? हमें 16 रुपए की पेमेंट मिल रही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा कैश फ्रॉम, ये रहा कैश फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितना आ जाएगा बेटा? 2 लाख इंटू 16,
तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो दिस वुड बी 32 lakhs। ठीक है, देखो 2 लाख के हमारे क्या थे, इक्विटी शेयर्स थे बेटा, और 2 लाख पे इक्विटी शेयर पे हमें कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं, 16 रुपए रिसीव हो रहे हैं एक इक्विटी शेयर पे। तो 2 लाख के लिए कितने होंगे, 32 लाख। ठीक है, आगे बात समझ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। नेक्स्ट किसका देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। अब देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्वेश्चन में आपको क्या बोला है बेटा, एन अलॉटमेंट ऑफ 114% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एंड 6 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप फॉर एवरी 4 शेयर्स इन राजगद्दा लिमिटेड। इसका मतलब क्या है ये समझो बेटा। देखो ये बोल रहे हैं कि जो 14% प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास, जिसका 10 रुपए प्राइस है, जिसका कितना प्राइस है बेटा, 10 रुपए प्राइस है, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं। पर हम किस हिसाब से कर रहे हैं बेटा, कि जिस इंसान के पास 4 शेयर है, 4 शेयर के बदले हम उसे कितना पे करेंगे बेटा, 4 शेयर के बदले हम उसे 1 मान लेते हैं कि 4 शेयर के बदले हम उसे कितना पे कर रहे हैं बेटा, 10 रुपए पे कर रहे हैं। 4 रुपए के बदले कितना पे कर रहे हैं, 10 रुपए पे कर रहे हैं। मतलब पहले एक शेयर कितने का था, 10 का, पर हम ये भी बोल रहे हैं कि 4 शेयर के बदले अब कितना पे करेंगे, 10 रुपए पे करेंगे। तो देखो अगर मैं बोलूं बेटा कैश फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो आप कैसे लिखोगे बेटा, देखो 2 लाख रुपए आप पे कर रहे हो, और शेयर कितने का प्राइस है, 10 रुपए का है, पर हर शेयर के बदले कितना, 4। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो दिस वुड बी योर 5 लाख। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। तो दिस वुड बी योर 5 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब देखो इक्विटी शेयर्स में क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स में बोला है द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द, अच्छा ये नहीं यहाँ पे, एंड 6 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इज फुल्ली पेड फॉर एवरी 4 शेयर। इसका क्या मतलब है बेटा, कि जो हमारे 6 इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड फॉर एवरी 4 शेयर, तो इसका भी सेम ही करेंगे बेटा। अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, देखो बेटा 2 लाख है, 2 लाख इंटू 10, ये तो हमारा चल ही रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, 6/4, हर 6 के ऊपर 4, हर 6 के ऊपर 4। ठीक है, तो ये दिस वुड बी योर 30 lakhs। ठीक है, आ गई बात समझ। ठीक है बेटा, चलो अब इनको हम सब क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं, इन सबको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो प्लस करके अगर मैं देखूं तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा 67 lakhs। ठीक है, हमारा टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 67 लाख। देखो पूरा क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो कितना भयानक लग रहा है देखने में, कि पता नहीं इसमें क्या करना है, बट आपको इसमें एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है, आपको बस ये चारों चीजें देखनी है। अगर इसमें आपको चारों चीज गिवन है तो चारों लिखो, नहीं गिवन है तो मत लिखो, और बस अपना आंसर निकालो। ठीक है बेटा, तो बहुत इजी मेथड है, आपको बस इसमें ये चेक करना है कि कहाँ से हमें पैसा मिल रहा है। हमें बस दो चीजें चेक करनी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और इस हिसाब से हमें क्या निकालना है बेटा, अपने यहाँ परचेज कंसिडरेशन निकालना है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया हो बेटा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और इसी बात पे हमारी वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ प्रतीक्षा लिमिटेड एंड नितिन लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2013। तो यहाँ पे इनके क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दे रखे हैं। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे आपको निधि लिमिटेड की दे रखी है बैलेंस। फिर बोला है प्रतीक्षा लिमिटेड एग्रीड टू टेक ओवर निधिज लिमिटेड। ठीक है बेटा, प्रतीक्षा ने क्या अग्री करा कि वो टेक ओवर कर लेगी निधि को। तो ये तो कौन हो गए बेटा, ये वेंडर कंपनी हो गई अपनी, राइट, और ये कौन सी हो गई, अपनी परचेजिंग कंपनी हो गई। ठीक है, ये बात पहले ध्यान में रखोगे, ये वेंडर कंपनी, ये परचेजिंग कंपनी। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। अब देखो बेटा ये सुनो, ये क्या होता है, ये जो मेथड होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, या फिर इसे हम स्वैप मेथड भी बोलते हैं, या फिर इसे एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, पहले ये बात मेरे ध्यान से समझो। ठीक है, तो आज देखो बेटा, मैंने अभी आपको क्या बोला, इसका हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसे बोल देते हैं बेटा एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज मेथड, या फिर हम इसे बोल देते हैं स्वैप रेशो मेथड, स्वैप रेशो मेथड। अब मैम ये क्या बला का नाम है, ये है क्या, आप तो हमें ये समझा। देखो बेटा इसमें क्या होता है, कि जो भी परचेजिंग कंपनी है, ठीक है, वो जब वेंडर कंपनी से उसका बिजनेस परचेज कर लेती है, तो वो किस बेसिस पर परचेज करती है बेटा,
वो परचेज करती है रेशो के बेसिस पर। किस बेसिस पर करती है बेटा? रेशो के बेसिस पर। ठीक है मैम, इतना तो समझ आ गया, रेशो के बेसिस पर करते हैं। बट ये जो रेशो होती है वो किसकी होती है? तो ये जो रेशो होती है बेटा वो होती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर की। तो आपको इन क्वेश्चंस में पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले यू हैव टू फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, फिर दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का जो भी रेशो आएगा वही क्या होगा बेटा? हमारा स्वैप रेशो होगा। वही क्या होगा बेटा? हमारा स्वैप रेशो। इसी रेशो में कंपनी जो है बेटा वो क्या करेगी? टेक ओवर करेगी। जो परचेजिंग कंपनी है वो टेक ओवर करेगी वेंडर कंपनी का बिजनेस। आ गई बेटा इतनी बात समझ? ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे? देखो, जब मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकालनी सिखाई थी। बट डेफिनेटली आज भी हम करेंगे। मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी बेटा कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप बहुत जल्दी से आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, आई होप ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा बेटा। इधर इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो किसी और डिवाइस में, जिससे आप वीडियो देख रहे हो उससे नहीं, किसी और डिवाइस से, ताकि आपका क्वेश्चन क्या रहे बेटा? आपके बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? हमें इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो बेटा, एक टेबल बना लो। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो अभी मैंने बताया सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है बेटा, चलो बनाते हैं। तो हमारी दोनों कंपनी है बेटा, दोनों कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हम इनका, इन दोनों का क्या चाहिए बेटा? रेशो चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा प्रतीक्षा लिमिटेड। मैं पी लिमिटेड लिख रही हूँ बस। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं निधिज लिमिटेड, मतलब एन लिमिटेड। ठीक है, तो अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बताओ? अगर आप लोगों को याद है, आपने वीडियो देखी वैल्यूएशन ऑफ शेयर की, ट्राई करो। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना होता है बेटा? जितनी भी एसेट्स होती हैं उनमें से अपनी लाइबिलिटीज को माइनस कर देना होता है। तो जब हमारी एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस हो जाती है तो वही क्या हो जाती है बेटा? हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा एसेट्स। ठीक है, अब देखो एसेट्स में क्या आएगी? हमारी फिक्स्ड एसेट आएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी बेटा, और क्या आएगी? हमारी करंट एसेट आएगी। यही होता है एसेट्स का पार्ट। ठीक है, तो प्रतीक्षा लिमिटेड में आप चेक करो, आपकी फिक्स्ड एसेट दे रखी है बेटा 3,50,000, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2,50,000, और करंट एसेट आपको दे रखी है 3 लाख। ठीक है बेटा, और निधिज लिमिटेड में देखो आपको कितनी फिक्स्ड एसेट दे रखी है? 1,50,000। आपको इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं दे रखी बेटा, और आपको करंट एसेट कितना दे रखा है? 1 लाख दे रखा है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये आपने निकाल ली नेट एसेट्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे टोटल करके भी डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे बेटा यहाँ पे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, आपको बस आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या डिबेंचर इंक्लूड करते हैं? अब प्रतीक्षा लिमिटेड के डिबेंचर्स कितने हैं? 1,75,000 है, और निधि लिमिटेड के है ही नहीं। इनकी बैलेंस शीट में जाके चेक करो। यहाँ पे बस ये नहीं कि मैं लिख रही हूँ और आप तो बस नोट कर रहे हैं, जाके देखो मैं क्या कर रही हूँ। नेक्स्ट हम लिखते हैं बेटा करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज इसकी कितनी है? 1,25,000 है, और यहाँ पे कितनी है बेटा? 70,000। आई बात समझ? तो इनको ब्रैकेट में डाल दो, इसका मतलब ये हमें क्या करनी है? माइनस करनी है। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले ऐड करो और माइनस करो, ऊपर वाले ऐड करो और माइनस करो, तो यहाँ पे जो आपकी नेट एसेट आ जाएगी, जो आपकी नेट एसेट्स आ जाएंगी, ठीक है, वो कितनी आएंगी बेटा? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख। और कैलकुलेटर लेकर बैठा करो क्लास देखने के लिए। ऐसे नहीं कि हाँ चलो सो रहे हैं हम, हमारा मूड नहीं कर रहा है कि आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो चलो देख लेते हैं क्लास, ऐसे टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी क्या आ गई? नेट एसेट। अब हमें निकालनी है बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू। हमें क्या निकालनी है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो वो क्या होगा बेटा? वो हमारा होता है बेटा नेट एसेट्स। ठीक है, कौन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आप देखो चेक कर कर आओ बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रतीक्षा के आपको 20,000 दे रखे हैं। ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं पी के, यहाँ पे लिख देती हूँ, और ये हम निकाल लेते हैं निधि के। निधि वाले के देखो कितने बेटा? 1,80,000 तो ये है, और उसके देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, उसकी बैलेंस शीट में जाके चेक करो, तो आप चेक करोगे तो ये कितने बेटा?
9,000। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो दिस वुड बी रुपीज 30 बेटा, एंड दिस वुड बी रुपीज 20। हाँ या ना, बात समझाई? 20 होगा ना, 30 से 30 कैंसिल, 9 टू जा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? 20 हो जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, डन। अगर मैं इनकी रेशो की बात करूं बेटा, इनकी रेशो आई कितनी है? प्रतीक्षा की और इसकी, ये क्या आ गई है बेटा हमारी? 3:2 आ गई है। अब इसका क्या मतलब है? ये हमारी रेशियो आ गई। इसका स्वैप अगर हम करेंगे तो इसका स्वैप विल बी 2:3, है ना? इसका स्वैप क्या हो जाएगा? 2:3। अब इसका ना एक प्रोसेस होता है बेटा, तो वो प्रोसेस आप लोगों को ना करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये समझो हमेशा कि जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी, मतलब जो भी रेशियो आएगी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स की, उसका क्या कर देना है? स्वैप कर देना है। आपको क्या कर देना है बेटा? स्वैप कर देना है। तो अब इसका क्या मतलब है बेटा, कि वो लोग जिनके पास 2 शेयर हैं, किसके? प्रतीक्षा लिमिटेड के, उनको कितने शेयर मिलेंगे बेटा निधि लिमिटेड के? 3 शेयर्स मिलेंगे। बात समझ आई मैं क्या कह रही हूँ? इसका ये मतलब है बेटा कि जितने लोग, जो लोग हैं, जो शेयर होल्डर है, जिनके पास 2 शेयर हैं, किसके? प्रतीक्षा लिमिटेड के, उनको निधि लिमिटेड के कितने शेयर्स मिलेंगे? अब 3 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिकली यही मतलब है। तो अगर स्वैप रेशो हम देखें तो वो क्या आ गई बेटा? 2:3। तो पहले आपको क्या करना है? पहले आपको नेट एसेट निकाल लेनी है बेटा, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है, विच इज यही नेट एसेट अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फिर इनकी जो रेशो आएगी उसको क्या कर देना है? स्वैप कर देना है। तो बस दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं एक और क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रही हूँ बेटा क्योंकि वो फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है, बहुत है ना, बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगी बेटा। नेक्स्ट क्लास में वो मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगी। तब तक चैनल के साथ बने रहिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगर आपके कोई भी क्वेरी है बेटा, कोई भी चैप्टर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से बैठा करो बेटा, पढ़ने के लिए सारी चीजों को नोट डाउन किया करो। और आपके जितने भी इश्यूज हैं मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी बेटा, ट्राई करूंगी आपके एग्जाम से पहले सारी चीजें मैं कवर कर दूं। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।